अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंस्पेक्टर डॉक्टर फ़ीक रासिक आपकी खिदमत में हाजिर है। लर्नर लाइसेंस ऑनलाइन बनवाना हो, लाइसेंस को रीन्यू करवाना हो या डुप्लीकेट लाइसेंस हासिल करना हो, इस पर तफसील से बात होगी। मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, घर बैठे आप ऑनलाइन अपना ड्राइविंग लाइसेंस रीन्यू करवाना चाहते हैं, लर्नर लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या लर्नर लाइसेंस रीन्यू करवाना चाहते हैं, या आप इंटरनेशनल लाइसेंस रीन्यू करवाना चाहते हैं, या वो आपसे गुम हो गया और उसका डुप्लीकेट हासिल करना चाहते हैं, तो इसका बिल्कुल आसान सा तरीका है। आप गूगल पर जाएं, डिलीम लिखें, DLIMS डिलीम्स, ये आप लिखेंगे तो डिलीम्स का आपके पास एक पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पर आपने खुद को लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद जो सबसे पहली चीज़ आपने उसमें एंटर करनी है वो आपका शनाख्ती कार्ड है। कौमी शनाख्ती कार्ड आप नंबर वहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद अगर आप लर्नर लाइसेंस रिन्यू करवाना चाहते हैं तो जैसे ही आप कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करेंगे तो आपका जो साबका डाटा है वो आपके पास सामने आ जाएगा। और उसके बाद आपने अपनी वाइट बैकग्राउंड वाली तस्वीर इसमें अपलोड करनी है, जिसका साइज जो है वो 500 KB होगा और वो JPG फाइल होगी, वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। और उसके बाद इसकी फीस जो है वो 500 रुपये है। अगर आप कार का रिन्यू करवाना चाहते हैं एक की, और अगर आप मोटरसाइकिल का लाइसेंस रिन्यू करवाना चाहते हैं तो एक की 500 रुपया फीस है। अगर मोटरसाइकिल और कार का दोनों का रिन्यू करवाना चाहते हैं तो दोनों की 1000 रुपया फीस होगी। इसी तरह अब हम आते हैं रेगुलर लाइसेंस की रिन्यूअल की तरफ। तो जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर वो रेगुलर लाइसेंस की रिन्यूअल का है। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना कौमी शनाख्ती कार्ड एंटर करना है, उसका इंदराज करना है और उसके बाद आपने लाइसेंस नंबर लिखना है। और जो तीसरा ऑप्शन है वो है उसकी इशुएंस डेट, यानी कि उस लाइसेंस का इजरा कब हुआ था, आपने वो लिखना है। और इसके बाद जो चौथा ऑप्शन है वो ये है कि आप ये रेगुलर लाइसेंस कितने साल के लिए बनवाना चाहते हैं, कितने साल के लिए रीन्यू करवाना चाहते हैं। 1 साल से लेकर 5 साल तक का ये ऑप्शन है राइट साइड पे, तो आपने उसको सिलेक्ट करना है और जितने साल का आप करवाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। और जो लास्ट ऑप्शन इस हिस्से का है वो है, क्या ये लाइसेंस आपकी पोजेशन में है, आपके पास है। अगर आपके पास मौजूद है तो फिर उसको वैसे ही रहने दें। अगर आपके पास आपका असल लाइसेंस जो साबका जो एक्सपायर हो चुका है वो आपके पास नहीं है तो फिर आप उसको सिलेक्ट कर देंगे कि नहीं है। जैसे आप नहीं के ऑप्शन पर उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो आपसे फिर गुमशुदगी की रपट मांगेगा जो आपने थाने में दर्ज करवाई होगी या करवा ली। तो उसकी जो तस्वीर है वो यहाँ पर आपने अपलोड करनी है। उसका साइज भी ये ज़ेन में रहे कि 500 KB होगा, वो आप अपलोड कर देंगे। तो इस तरह से ये पहला हिस्सा जो है जिसमें 5 खाने हैं, 5 इसमें ऑप्शन हैं जिनका आपने इंदराज करना है। इसके बाद दूसरा हिस्सा आ जाता है, इसको आप सबमिट कर देंगे। पूरी फीस का जो एक एस्टिमेट है वो आपके सामने आ जाएगा कि आपने 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, कितने साल के लिए अप्लाई किया है। वो फीस का शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा, पूरा एस्टिमेट होगा। और साथ में आगे जो ऑप्शन है वो ये होगा कि आपने सबसे पहले अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। ये हिस्सा दूसरा है इसका, जैसे आप उसको सबमिट करेंगे तो वहाँ पर आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है जिसका साइज़ जो है वो 500 KB होगा, वाइट बैकग्राउंड होगी। और इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो आपके लाइसेंस का है। फ्रंट लाइसेंस का जो लाइसेंस की जो फ्रंट साइड है उसको आपने अपलोड करना है, लेकिन ये ज़हन में रहे कि जो लाइसेंस आप अपलोड कर रहे हैं वो बिल्कुल असल लाइसेंस हो, उससे वो तस्वीर ली गई हो, फोटो कापी से ली गई तस्वीर, उस पर आपका लाइसेंस जो है वो जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। आपने असल लाइसेंस से वो तस्वीर लेनी है और जब आप उसको अपलोड करेंगे तो उसका साइज जो है वो 500 KB होगा फ्रंट साइड, और उसके बाद अगला ऑप्शन बैक साइड। और इससे जो आगे जाकर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा CNI का, कौमी शनाख्ती कार्ड का, CNIC का, कौमी शनाख्ती कार्ड का। तो आपने कौमी शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड और फिर बैक साइड ये आपने उसमें अपलोड कर देनी है। और लास्ट में सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपने उसको सबमिट कर देना है तो आपका लाइसेंस जो है वो रीन्यू हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इंटरनेशनल लाइसेंस का करवाना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार भी यही है
कौमी शनाख्ती कार्ड का आप इंदराज करेंगे और उसके बाद लाइसेंस का इंदराज करेंगे। और ये जो मैंने आपको 5 चीज़ें पहले वाली बताई, बिल्कुल वैसे आपने उनका इंदराज करना है। ये 3 साल के लिए होता है, तो ये भी आपका लाइसेंस जो है वो इसी तरह रीन्यू हो जाएगा। और अगर आप एलटीवी का लाइसेंस जो है उसको रीन्यू एलटीवी, एचटीवी का करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए मेडिकल का एक ऑप्शन होता है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड उसका इंदराज करना है, इशुएंस डेट जिसे तरीके इजरा कहते हैं उसका इंदराज करना, और लास्ट में आपने ये बताना है कि आया कि वो लाइसेंस आपके पास है या नहीं है। तो एलटीवी के लिए भी यही प्रोसेस है। आपने ये तमाम प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद जब आगे आप आएंगे तो उस वक्त वो आपसे मेडिकल मांगेगा। तो मेडिकल किसी भी डॉक्टर से एमबीबीएस से फॉर्म बी पर उसको फिलअप करके तस्वीर लगाकर वो आपने यहाँ पर उसकी भी फाइल जो है वो 500 केबी की होगी, आपने उसको अपलोड कर देना है। और बाकी तमाम प्रोसेस तस्वीर वाला, लाइसेंस वाला, शनाख्ती कार्ड वाला, वो बिल्कुल वैसे का वैसा है। आपने इसको तमाम को अपलोड कर देना है, सबमिट कर देना है, और आपका जो लाइसेंस है एलटीवी, एचटीवी, पीएसवी वो भी रीन्यू हो जाएगा। तो ये लाइसेंस को रीन्यू करवाने का तरीकाकार है कि आप इस तरह से अपने लाइसेंस को रीन्यू करवा सकते हैं, चाहे वो लर्नर लाइसेंस हो, रेगुलर लाइसेंस हो या इंटरनेशनल लाइसेंस हो। तो रीन्यू करवाने का बिल्कुल आसान सा तरीकाकार है। जस्ट आपने पहले खुद को लॉग इन करना है और इस तरीके को आपने फॉलो करना है और आपका लाइसेंस जो है वो रीन्यू हो जाएगा। तो नाजरीन, अगर आपने नया लर्नर लाइसेंस बनवाना है या आपने अपना लाइसेंस रीन्यू करवाना है, चाहे वो रेगुलर लाइसेंस है या आपका जो लर्नर लाइसेंस है आप उसको रीन्यू करवाना चाहते हैं, या आपका रेगुलर लाइसेंस गुम हो गया है और आप उसका डुप्लीकेट लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, इंटरनेशनल लाइसेंस आपका एक्सपायर हो चुका है, आप उसको रीन्यू करवाना चाहते हैं, या फिर आपका इंटरनेशनल लाइसेंस गुम हो गया है, आप उसका डुप्लीकेट हासिल करना चाहते हैं, कि ये तमाम काम आप इस ऐप के ज़रिए करेंगे। तो 4 ऐप हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हुए ये सहूलियात हासिल कर सकते हैं। पहली जो ऐप है वो डिलिम है, DLIMS, डिलिम्स। आप गूगल पर जाएं, डिलिम लिखें और यहाँ से आप ये जो है प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे ही आपके पास डिलिम का पोर्टल आएगा, वहाँ पर सबसे पहले तो ये आपके पास सहूलत है कि आप फीस का शेड्यूल चेक कर सकते हैं कि इस काम के लिए आप कितने साल के लिए लाइसेंस रीन्यू करवाना चाहते हैं या लर्नर लाइसेंस जो है उसको रीन्यू करवाना चाहते हैं। तो ये सारा फीस का जो शेड्यूल है वो वहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा आप लाइसेंस को ट्रैक करना चाहते हैं कि आपका लाइसेंस बन गया है, अभी आपको मिला नहीं है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि अगर आपका लाइसेंस बन गया है, वो असली है, नकली है, जाली है, उसकी क्या सूरत हाल है, वो यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका लाइसेंस बन गया है और आप ई लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, कार्ड आपको नहीं मिला, तो वो भी यहाँ पर सहूलत मुयस्सर है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा रास्ता ऐप है, रास्ता ऐप आप डाउनलोड कर लें तो फिर भी ये तमाम सहूलियात आपको वहाँ पर दस्तयाब होंगी। इसके अलावा दस्तक ऐप है, दस्तक ऐप से भी ये तमाम सहूलियात आपको मुयस्सर होंगी। और इसके साथ साथ पंजाब पुलिस की एक ऐप है, वहाँ पर भी ये सहूलियात मौजूद हैं। तो इन ऐप को आप इस्तेमाल करते हुए ये सहूलियात ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा फिर एक नए मौजू, नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।